एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 42, 43 एंड 44 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। फर्स्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक के ऑप्शन से इंग्लिश या हिंदी जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगे उसे सिलेक्ट करो, सुनो और समझो। तो चैनल पर बहुत कुछ है, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 42 में तीन पार्टनर है, रामू, लक्ष्मण और भरत। तीनों ने मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2024 को और तीनों की कैपिटल, तीनों की इन्वेस्टमेंट आपको दी है। रामू की है 1 लाख, लक्ष्मण की है 80,000 और भरत की 60,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है। अब पूरे साल इन्होंने बिजनेस किया और इनको लॉस हुआ 50,000 का। तीनों की ड्रॉइंग्स भी है पूरे साल की 10,000 रुपीज, हर पार्टनर ने 10,000 रुपीज विड्रॉ किए। अब ये तीनों मिलकर के फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं एक साल के बाद ही। 1 अप्रैल 2024 को बिजनेस स्टार्ट किया और 1 अप्रैल 2025 को बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं। इस डेट को इनके कुछ क्रेडिटर्स है 24,000 के और कैश का बैलेंस है 4,000 का। एसेट्स को बेच करके हमें पैसा मिला 3 लाख और क्रेडिटर्स की हमने पेमेंट की 23,500। आपको यहाँ पर सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के लिए आपको क्या चाहिए, क्या चीज मिसिंग है यहाँ पर? एसेट को हमने बेचा, वो पैसा मिला, ये तो आपको दिया है, लेकिन एसेट थी कितने की, उसकी बुक वैल्यू क्या थी, वो यहाँ पर है ही नहीं। तो वो जो इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो फाइंड करना जरूरी है और उसको फाइंड करने के लिए आपको बनाना क्या होगा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट में आपको क्या चाहिए, आज की डेट में पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस। वो नहीं है आपके पास, क्योंकि ये तो वो बैलेंस है जो एक साल पहले इन्होंने कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की थी। ये आपके पास एक तरह से ओपनिंग कैपिटल है। फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में इन तीनों की ये कैपिटल है 1,80,000, 60,000। लेकिन जो ड्यूरिंग द ईयर इनको लॉस हुआ वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ। तो ये लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो माइनस होगा, इनकी कैपिटल से आप डेबिट करोगे, तो जो बैलेंस आएगा वो आपको लेना है एज अ कैपिटल एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो लॉस आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया, डेबिट साइड पे लिखो टू P&L अकाउंट 20,000, 15,000, 15,000। अब जो बैलेंस आएगा उसको आपको पार्टनर्स की एज ए कैपिटल लेना है। लेकिन तीनों की ड्राइंग्स भी है, पूरे साल में जो ड्राइंग्स है वो भी तो आप इसमें से माइनस करोगे। तो टू ड्राइंग्स अकाउंट 10,000, 10,000, 10,000। अब जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपकी इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है, डिसोल्यूशन के टाइम पर क्लोजिंग कैपिटल है। तो 70,000, 55,000, 35,000 ये हो गई हमारे पास कैपिटल तीनों पार्टनर की, जिसके बेस पर हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। लाइबिलिटीज में आप तीनों पार्टनर्स की कैपिटल लिखो 70,000, 55,000, 35,000, 1,60,000। इसके अलावा हमारे क्रेडिटर्स है 24,000 के, कैश का बैलेंस है 4,000 जो कि एसेट साइड पर आएगा। अब लाइबिलिटी साइड का टोटल तो आपका आ रहा है 1,84,000, लेकिन एसेट साइड में ये टोटल नहीं आ रहा, क्योंकि बैलेंस शीट में तो दोनों साइड का टोटल सेम होगा तभी आपकी बैलेंस शीट करेक्ट मानी जाएगी। जितनी लाइबिलिटीज उतनी एसेट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ टोटल मैच नहीं हो रहा। तो वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस है आपकी बाकी एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स 1,80,000, जिसे बेच करके आपको 3 लाख रुपीज मिले। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आपके पास जो ये कैपिटल है वो स्टार्टिंग की कैपिटल है, जिसमें ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट या लॉस हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, उसका इफेक्ट नहीं लिया गया, इनकी ड्राइंग्स को प्लस माइनस नहीं किया, वो आपको करना था। तो वो करने के बाद आज की डेट में डिसोल्यूशन के टाइम पर इनकी कैपिटल का स्टेटस आपने लिया, उसके बेस पर मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई और आपके पास आ गई वो सन्ड्री एसेट्स जिसे हमने बेचा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखो
टू सन्ड्री एसेट्स 1,80,000। इसी तरह से आउटसाइड लाइबिलिटीज लिखोगे क्रेडिट साइड पर, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 24,000। एसेट को बेचा, पैसा मिला, क्रेडिट साइड पे दिखाओ बाय कैश अकाउंट 3 लाख रुपीस। और लाइबिलिटीज की आपने पेमेंट की, लाइबिलिटीज की आपने पेमेंट की, क्रेडिटर्स को आपने जितना पे किया उतना ही दिखाओगे टू कैश अकाउंट डेबिट साइड पर 23,500। अब रियलाइजेशन अकाउंट पे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, प्रॉफिट है 1,20,500, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तीनों पार्टनर्स के लिए फायदा है, तो इन तीनों के अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। लिखोगे कहाँ, डेबिट साइड पर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रामूस कैपिटल अकाउंट 48,200, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट 36,150, भरत कैपिटल अकाउंट 36,150। एंड में लिखो टोटल रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट, और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 43 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 42 है वही सेम क्वेश्चन नंबर 43 है, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज हुए। वहां जो नाम था वो था रामू लक्ष्मण भरत, यहाँ है एबीसी। बाकी फिगर्स, ईयर सब कुछ सेम है, नथिंग डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो ये कि डिसोल्यूशन की डेट आपकी डिफरेंट है। वहां दिए 1 अप्रैल 2025 को डिसोल्यूशन हुआ, और यहाँ दिया है कि 31 मार्च 2025 को डिसोल्यूशन हुआ। तो जो हमारा फर्म का स्टेटस है 31 मार्च का, वही स्टेटस 1 अप्रैल का है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए फिर भी मैं आपको ये सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रही हूँ दोबारा से, इसे आप चेक कर सकते हो और अपने आप से सॉल्व कर सकते हो, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, तीन पार्टनर है प्रिया, कोमल और राखी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। तीनों ने मिलकर के फर्म को डिसॉल्व किया, और डिसोल्यूशन के टाइम पर इनकी एसेट्स है टोटल 88,000, जिसमें 5,000 का कैश का बैलेंस है। एसेट को बेचने पर हमें पैसा कितना मिला, 80,000 रुपीज, जिसमें अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचने पर जो पैसा मिला वो 4,000 है। एक कंटिजेंट लायबिलिटी है जिसकी आपने पेमेंट की 8,000, और तीनों पार्टनर के कैपिटल के बैलेंसेस हैं 20,000, 20,000, 20,000। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट आपको यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में आपको एसेट तो दी है कि हमारी एसेट्स कितनी थी, हमने उसको कितने में बेचा, सारी इंफॉर्मेशन है, बट फिर भी कुछ मिसिंग है, वो आपको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी होगी। यहाँ पर तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आपको बताइए कि 20,000 है, तो प्रिया की कैपिटल 20,000, कोमल 20,000 और राखी 20,000, टोटल कैपिटल हो गई 60,000। इसी तरह से एसेट साइड पर कैश इन हैंड का बैलेंस है 5,000, और इसके अलावा बाकी एसेट कितनी हो जाएगी 83,000 की, तो सन्ड्री एसेट्स हो गई 83,000। तो एसेट साइड का टोटल है 88,000, और वही टोटल आएगा लाइबिलिटी साइड का। लेकिन यहाँ पर टोटल मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कुछ वो जो डिफरेंस है वो क्या है, बाकी अदर आउटसाइड लाइबिलिटीज है 28,000, यही वो फिगर है जो मिसिंग थी, जो आपको फाइंड करनी थी। तो आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो तो एक रफ बैलेंस शीट जरूर से बना के चेक करना है कि कहीं कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट पे। तो डेबिट साइड पे लिखो एसेट्स टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट 83,000, और क्रेडिट साइड पे लिखो बाय अदर लाइबिलिटीज 28,000। अब एसेट को बेच करके पैसा मिला, तो कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पर, जितना मिला वही आपको दिखाना है, बाय कैश अकाउंट 80,000। अब आपको यहाँ पर अलग अलग करने की जरूरत नहीं है कि ये वाली एसेट को बेच करके कितना मिला, अनरिकॉर्डेड एसेट को बेच करके कितना मिला, टोटल जो भी एसेट को बेच करके आपको पैसा मिला यहाँ पर ही दिखाना है। अनरिकॉर्डेड को सेल करते हो तो भी आपको वो पैसा जो मिला यहाँ पे दिखाना है, जो बाकी एसेट को सेल करके जितना भी पैसा मिला उतना ही आपको यहाँ दिखाना है। तो यहाँ टोटल अमाउंट अगर आपको बताइए 80,000, तो वही लिखो, बाइफर्केशन की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हमने लाइबिलिटीज की पेमेंट की, तो लाइबिलिटीज के बारे में यहाँ क्या लिखा है, इस लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा कि हमने इसकी पेमेंट की या नहीं की, तो आपको इस लाइबिलिटी की पूरी पूरी पेमेंट दिखानी है। अदर लाइबिलिटीज 28,000। इसके अलावा हमारा एक बिल जो हमने डिस्काउंट कराया था 8,000 का, किसी डेटर ने हमको लिख के दिया कि मैं इतने टाइम बाद पेमेंट कर दूंगा, और वो हमने बैंक से जाकर के डिस्काउंट करा लिया, पहले ही वो पैसा रियलाइज करा लिया। टाइम आने पर
वो पैसा हमारे डेटर ने बैंक को नहीं दिया, तो ये पैसा अब हमें बैंक को देना है। वॉज पेड बाय द फर्म लिखा है ना, तो ये पैसा हमें बैंक को रिटर्न करना है, लाइबिलिटी है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना होगा बैंक। अब बैंक से रिलेटेड है ना, तो आपको बैंक को ये पैसा रिटर्न करना है, तो बैंक ही दिखाओगे कि बैंक को ये पैसा दिया 8,000 रुपीज। तो टोटल हो गया 36,000 जो आपने लाइबिलिटी की पेमेंट की। अब यहाँ पर सारी चीज करने के बाद आपको चेक करना है प्रॉफिट है या लॉस है। आपका यहाँ पर आ रहा है लॉस, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, लॉस है 11,000 का, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे रेशियो के अकॉर्डिंग, तो इन तीनों के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कहाँ लिखे? क्रेडिट साइड पर बाय लॉस ट्रांसफर टू प्रियास कैपिटल अकाउंट 5,500, कोमल्स कैपिटल अकाउंट 2,750, राखीज कैपिटल अकाउंट 2,750। एंड में लिखो टोटल। रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले लिखो जो आपके पास कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं वही आप लिखोगे बाय बैलेंस पीडी 20,000 20,000 20,000। अब ये जो तीनों पार्टनर को लॉस हुआ वो आपको इनके अकाउंट में डेबिट करना है टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,500, 2,750, 2,700। फाइनली जिसका जो बैलेंस है वो आपको पे करना है, डिसॉल्व कर रहे हो फर्म, तो जिसका जो बैलेंस है उसको पे करके आपको ये लायबिलिटी खत्म करनी है। तो प्रिया का बैलेंस आ रहा है 14,500, कोमल का 17,250 और राखी का भी 17,250। डेबिट साइड पे लिखो टू कैश अकाउंट, हमने पेमेंट की 14,500, 17,250, 17,250। एंड में लिखो टोटल, कैपिटल अकाउंट आपका कंप्लीट। अब आपको बनाना है कैश अकाउंट। तो कैश का आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 5,000, एसेट को बेच करके जो पैसा मिला टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पे लिखो 80,000। अब आपने लाइबिलिटीज की पेमेंट की, तो क्रेडिट साइड पर आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 36,000, और इसके बाद आपने तीनों पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट की। तो बाय प्रियास कैपिटल अकाउंट 14,500, बाय कोमल्स कैपिटल अकाउंट 17,250, बाय राखीज कैपिटल अकाउंट 17,250। एंड में लिखो टोटल। अगर दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है इसका मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। अगर डिफरेंस आता है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है और आपको दोबारा से चेक करना है। तो डिसोल्यूशन के केस में कैश या बैंक अकाउंट आपका फुल प्रूफ है कि आपने करेक्ट किया या रॉन्ग किया। अगर बैलेंस नहीं आता और एंड में टोटल दोनों साइड का सेम आता है तो इसका मतलब करेक्ट है, अगर डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब रॉन्ग है। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करो और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करो। गुड बाय एंड टेक केयर।